बस्तर में दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, इन 3 जिलों की सरहद पर पिड़िया गांव बसा है और 10 मई की सुबह इस गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। पुलिस के दावों के अनुसार जहां 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है तो वहीं 3 नक्सली घायल अवस्था में पुलिस को मिले हैं। वहीं एक ग्रामीण भी घायल हुआ है, जिसका इलाज करवाने के लिए पुलिस ने उसे बीजापुर जिला अस्पताल लाया है। इसी के साथ घटना स्थल पर एक और लड़के को गोली लगी। वह घटना स्थल पर ही बेसुध अवस्था में पड़ा रहा, जिसे इलाके के ग्रामीण मौके से उठाकर गांव लेकर आए हैं। इसके साथ ही इलाके के ग्रामीणों ने पुलिस के द्वारा की गई इस पूरे एनकाउंटर को फर्जी बताया है। गोलीबारी में उसी इलाके के एक लड़के को पैर में 3 गोलियां लगी है। उसका कहना है कि वह तेंदुपत्ता तोड़ने अपने दोस्तों और गांव वालों के साथ जंगल में गया हुआ था। उसी समय गोलियां चली। वहां नक्सली नहीं थे। पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा है। लड़के ने कहा कि गोली लगने के बाद वह चट्टान के बीच छिप गया था। उसके साथ के लोग भाग गए थे। परिजन और गांव वालों ने कहा कि जब फायरिंग रुकी और फोर्स गांव से लौटी तो वे लोग नाबालिग को ढूंढने निकले थे। परिजन और गांव वालों ने कहा कि जब फायरिंग रुकी और फोर्स गांव लौटी तो वे लोग लड़के को ढूंढने के लिए निकले थे। जंगल में उसे काफ़ी खोजा गया। वह चट्टान के पास बेसुध हालत में मिला था, जिसे खाट के सहारे अस्पताल लाया गया। वहीं इस मामले को लेकर इलाके के ग्रामीणों ने कहा है कि यह पूरी मुठभेड़ फर्जी है। मुठभेड़ स्थल पर दर्जनों पेड़ों पर गोलियों के निशान और जगह जगह खून के धब्बे भी मिले हैं। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने जिन नक्सलियों को मारा है, ऐसा बताया जा रहा है कि उनमें ज़्यादातर शादीशुदा थे और उनके दुधमुहे बच्चे भी हैं। परिजन का आरोप है कि इनका नक्सलियों से कोई नाता नहीं था। वे सिर्फ तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगल गए थे। पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है। वहीं अलग अलग लोकेशन से पुलिस ने 12 माओवादियों के शव उठाने का दावा किया है। पुलिस ने कहा है कि क्रॉस फायरिंग में एक ग्रामीण भी घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस एनकाउंटर के बाद अब गांव में काफ़ी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। इस मुठभेड़ को लेकर नक्सलियों ने भी प्रेस नोट जारी किया है। पश्चिम बस्तर डिवीज़न कमेटी के सचिव मोहन ने कहा है कि मारे गए 12 लोगों में से 2 उनके साथी थे। पुनेम कल्लू और उइके बुधू किसी बीमारी से जूझ रहे थे, इसलिए सिविल कपड़े में गांव में थे, जबकि अन्य 10 लोग निर्दोष आदिवासी हैं। वहीं इस पूरे मामले में अब जबरदस्त सियासत भी गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कोंटा विधानसभा से विधायक कवासी लखमा ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पिड़िया में हुई मुठभेड़ फर्जी है। उन्होंने कहा कि पुलिस का दावा है कि एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि तेंदुपत्ता तोड़ने गए गांव वालों को उठाकर मारा गया है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा की सरकार में विष्णुदेव साय सीएम बने तो हमें विश्वास था कि आदिवासियों के हित के लिए काम करेंगे, लेकिन प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री के होते हुए भी आदिवासी सुरक्षित नहीं है। फर्जी एनकाउंटर में आदिवासी मारे जा रहे हैं। वहीं कवासी लखमा के इस बयान का छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कवासी लखमा पहले ये बताएं कि वे नक्सलवाद खत्म करना चाह रहे हैं या नहीं। मृतकों के परिजनों ने स्वीकारा है कि मारे गए उनके परिवार के सदस्य नक्सली थे। कवासी लखमा नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं। नक्सली आदिवासियों को मार रहे हैं। कवासी लखमा इस पर भी अपना बयान दे। सीएम विष्णुदेव साय पर सिर्फ आदिवासियों की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सरकार बेहतर काम कर रही है। दरअसल इस पूरे एनकाउंटर को लेकर सर्व आदिवासी समाज और कांग्रेस ने जांच कमेटी भी बनाई है। इस मामले की जांच करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस की 8 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें केशकाल के पूर्व एमएलए संतराम नेताम के साथ बस्तर एमएलए लखेश्वर बघेल, बीजापुर एमएलए विक्रम मंडावी, दंतेवाड़ा के पूर्व एमएलए देवती कर्मा समेत अन्य सदस्य शामिल हैं। ये कमेटी 16 मई को मामले की जांच करने गांव जाएगी। फिर इसकी रिपोर्ट कांग्रेस कमेटी समेत सरकार और अफसरों को सौंपेगी। इसके साथ ही आदिवासी समाज ने भी कमेटी बनाई है। सुकमा के सर्व आदिवासी समाज के सदस्य विष्णु कवासी ने कहा है कि सर्व आदिवासी समाज की भी संभाग स्तरीय कमेटी बनी है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंपेगी। अगर कार्रवाई नहीं हुई
तो आंदोलन किया जाएगा। पुलिस अफसरों का दावा है कि इस मुठभेड़ में करीब 12 नक्सलियों को मारा गया है, जिनमें 8-8 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली हैं। सभी 12 नक्सलियों पर कुल 31 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में 3 नक्सली भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है।